अस्सलाम वालेकुम। कल पाकिस्तान और ओमान का एशिया कप का मैच होगा। पाकिस्तान एशिया कप की कैंपेन इस मैच से स्टार्ट करेगा। इस मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी? ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में जो पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 खेली थी उसमें क्या तब्दीलियां होंगी, इस पर इस वीडियो में मैं बात करूंगा। देखिए, पाकिस्तान के लिए इस वक्त तीन मसाइल हैं। जो पहला मसला पाकिस्तान टीम फेस कर रही है वो ऑब्वियसली मोहम्मद हारिस की फॉर्म है। जैसे पिछले 11 मैचेस में उनसे स्कोर नहीं हो सका और मोहम्मद हारिस को हम सब जानते हैं कि बहुत हाई रेट किया जाता है उनकी कैपेबिलिटीज की बेस पे, एबिलिटीज की बेस पे, शॉट्स की रेंज की बेस पे। लेकिन कंटिन्यूसली वो मायूस कर रहे हैं पिछले 10-11 मैचेस में। लेकिन पाकिस्तान टीम के पास कोई बैकअप ऑप्शन भी नहीं है। एक ये ऑप्शन हो सकता है कि शायद फरहान से कीपिंग करवाई जाए, लेकिन उस ऑप्शन पे पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट जाना नहीं चाह रही और शायद टीम मैनेजमेंट से ज्यादा ये इंस्ट्रक्शन ऊपर से हैं। ऊपर मतलब पीसीबी से हैं। शायद माइक हैसन और सलमान अली आगा अगर चाहें भी तो वो ये कॉल नहीं ले सकते कि मोहम्मद हारिस को बाहर बिठाएं। इसलिए मोहम्मद हारिस तो खेलेंगे और जो हुसैन तलत या खुशदिल शाह को प्लेइंग 11 में फिट इन करने का जो एक ऑप्शन था, वो नहीं हो सकेगा। हालांकि खुशदिल शाह को अगर आप खिलाएं तो वो मोहम्मद हारिस के मुकाबले में बेहतर फिनिशिंग की यूटिलिटी दे सकते हैं, साथ में कुछ पार्ट टाइम ओवर करवा सकते हैं। हुसैन तलत को अगर आप खिलाएं तो वो मोहम्मद हारिस के मुकाबले में मिडिल ऑर्डर में बेहतर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं और साथ में कुछ मीडियम पेस बॉलिंग के भी कुछ ओवर करा सकते हैं। खासकर जैसे कि हमने कल देखा कि इंडिया ने एक स्पेशलिस्ट पेसर के साथ दो मीडियम पेसर लिए, तो वो जो रोल शिवाम डुबे प्ले कर रहे थे वो रोल हुसैन तलत कर सकते हैं। फहीम अशरफ और हार्दिक पांड्या सेम टू सेम मतलब बॉलिंग की हद तक वो हैं और शिवाम डुबे बैटिंग ऑलराउंडर, तो उस लिहाज से हुसैन तलत वो यूटिलिटी प्रोवाइड कर सकते थे साथ अगर आप एक ही पेसर खिला लेते। लेकिन टीम मैनेजमेंट क्योंकि मोहम्मद हारिस के साथ स्टिक उन्हें करना पड़ेगा, तो इसलिए फिर हुसैन तलत का ऑप्शन या खुशदिल शाह का ऑप्शन पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट नहीं ले रही। जो पाकिस्तान के सामने दूसरा प्रॉब्लम है वो बॉलिंग में है। देखिए, पाकिस्तान ने वहां पर ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में दोनों स्पिनर खिलाए, सुफियान मुकीम को खिलाया, साथ में इब्रार को खिलाया और शाहीन शाह अफरीदी के साथ फहीम अशरफ के साथ पेस बॉलिंग ऑप्शन पे गए। अभी जो दुबई में पहला मैच हुआ है इंडिया का और यूएई का, उसमें हमने देखा है कि इंडिया एक सेफ अप्रोच के साथ गया। उन्होंने 3 स्पिनर भी खिला लिए और 3 पेसर्स भी खिला लिए। उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये थी कि जो वहाँ पे ड्यू का फैक्टर है, वो अभी किसी को नहीं पता कि कितना होगा। अभी हालांकि वहां पे टीम इंडिया पहुंची हुई थी कुछ दिनों से, पाकिस्तान टीम भी वहां पहुंची हुई है, तो असेसमेंट तो जाहिर है इंडियन टीम मैनेजमेंट ने भी ड्यू की होगी। रात को वो आते होंगे, देखते होंगे कितना ड्यू पड़ रहा है। उसके बावजूद उन्हें लगा कि ड्यू फैक्टर हो सकता है और इसीलिए उन्होंने पहले बॉलिंग भी की। तो अब अगर ड्यू पड़ता है तो फिर आप स्पिनर्स से 12 ओवर 14 ओवर नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि बाद में दूसरी इनिंग्स के 10-12 ओवर के बाद ड्यू पड़ना शुरू हो जाएगा। तो स्पिनर्स की तो बॉल ड्यू में ग्रिप ही नहीं होती। जब बॉल ग्रिप ही नहीं होगी तो फिर टर्न कैसे होगी? तो इसलिए फिर अगर आपका स्पिन हैवी बॉलिंग अटैक है तो फिर आप आखिरी 8-10 ओवर में बहुत स्ट्रगल करते हैं। यही वजह है कि इंडिया ने ये सोचा कि अगर हम बाद में बॉलिंग करेंगे तो हम 3 पेसर तो चलो है ना, आखिरी 8-10 ओवर हम उनसे करवा सकते हैं। अब पाकिस्तान को भी इस चीज को ध्यान में रख के ही ऑब्वियसली जाना है कि अगर हम अच्छा, एक चीज ये भी है कि पिच पर पेसर्स को भी हेल्प मिली और स्पिनर्स को भी हेल्प मिली। मतलब शिवाम डुबे की बॉल सीम हुई, जो कि एक पार्ट टाइमर पेसर है, और दूसरी तरफ चलो हम कुलदीप या चक्रवर्ती तो कहते हैं कि रिस्ट स्पिनर है, उनकी बॉल तो टर्न होना बनती भी थी, लेकिन अक्षर पटेल जो कि फिंगर स्पिनर है उनकी बॉल भी टर्न हुई। तो ये जो एलिमेंट है ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट देख रही है कि यार यहाँ पे स्पिनर्स को भी हेल्प मिल रही है, पेसर्स को भी मिल रही है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है कि आप सुफियान मुकीम के साथ जाएं या एक और पेसर ऐड करें, ये बहुत ट्रिकी हो गया है इस सिचुएशन में। तो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट अगर हारिस रऊफ के साथ नहीं जाती, वसीम जूनियर के साथ नहीं जाती और सलमान मिर्जा के साथ नहीं जाती और सुफियान मुकीम को खिलाते हैं और पाकिस्तान टॉस हार जाता है, पाकिस्तान को बाद में बॉलिंग करनी पड़ जाती है और ड्यू पड़ जाता है, तो फिर तो पाकिस्तान ये मैच वन साइडेड हार जाएगा। एक बात ये भी है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है तो पहले बॉलिंग में समहाउ स्पिनर्स की बॉल ग्रिप हो रही है और ग्रिपिंग पिच पे सुफियान मुकीम एक बड़ा एसेट भी साबित हो सकते हैं। तो ये एक ट्रिकी सिचुएशन है। इसलिए शायद हारिस रऊफ में और सुफियान मुकीम में बहुत क्लोज टाई है। सलमान मिर्जा या मोहम्मद वसीम जूनियर या हसन अली को तो चांस मिलेगा भी नहीं। अगर एक पेसर खेला तो वो हारिस रऊफ खेलेंगे। तो अब हारिस रऊफ में और सुफियान मुकीम में टाई है टीम मैनेजमेंट के लिए। शायद अगले कुछ घंटे में मजीद चीजों को ऐसा किया जाएगा और फिर ये कॉल ली जाएगी कि इनमें से किसको होना चाहिए। बाकी जो मोहम्मद इब्रार हैं, इब्रार अहमद हैं, ये मोहम्मद नवाज हैं, उन्होंने तो ऑब्वियसली होना ही है। तो अगर पाकिस्तान वैसे एक फास्ट बॉलर के साथ चला जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर पिच पे टर्न हो भी तो ठीक है यार, आप नवाज के साथ, इब्रार के साथ, साइम अयूब के साथ ओवर निकाल लोगे। लेकिन अगर ड्यू पड़ गया तो फिर आपको तीसरा पेसर हर हाल में चाहिए होगा। तो ज्यादा सेफ अप्रोच यही होनी चाहिए कि पाकिस्तान
एक एक्स्ट्रा पेसर के साथ इस मैच में जाए।